जमींदार साहब आज अपनी गलती पर बहुत खुद शर्मिंदा थे। आज उनके घर की इज्जत पर दाग लगते लगते बच गया। लेडी इंस्पेक्टर चौधरी साहब, हमने ब्लैकमेल करने वाले दोनों गुंडों को पकड़ लिया है। वो गुंडे वीरपुर गांव पर बहुत समय से नज़र रखे हुए थे। वो ये भी जानते थे कि वीरपुर गांव की औरतें खुले में नहाती हैं। पर हमें खुशी है कि आपकी छोटी बहू सुधा ने जो हिम्मत दिखाई और उन बदमाशों के खिलाफ़ हमारे पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखवाई, उसकी हमें दाद देनी चाहिए। अच्छा चौधरी साहब, मैं चलती हूँ, नमस्ते। सास, मैंने आपको कितनी बार समझाया था कि बहुओं का खुले में नहाना ठीक नहीं, पर आप नहीं माने। अब कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बहुओं के लिए घर में गुसलखाने की व्यवस्था ज़रूर करूँगी। वीरपुर गांव, जहां घरों में गुसलखाने की व्यवस्था नहीं थी, इसीलिए गांव की औरतें खुले में नहाने को मजबूर थीं। सास, अरे नई बहू सोकर उठी नहीं क्या? स्नान के लिए नदी पर जाना है। सुधा, बड़ी भाभी, नहाने के लिए नदी पर लेकिन यूँ खुले में नहाते हुए कोई देख लेगा तो? मालिनी, हाँ सुधा, इस गांव में औरतें खुले में ही नहाती हैं। और वैसे भी गांव के लोगों को पता है कि जिस समय गांव की औरतें नदी पर नहाने जाती हैं, उस समय गांव के मर्द नदी के आसपास भी नहीं भटकते हैं। अच्छा, अब देर मत करो, वैसे भी नदी किनारे इस समय सुनसान होता है, हम जल्दी से नहाकर आ जाएंगे। मालिनी और सुधा नदी पर नहाने के लिए जाती हैं। गांव की बहुत सी औरतें पहले ही नदी पर नहा रही थीं। सुधा को बहुत शर्म आ रही थी। सुधा, मालिनी भाभी, ये तो बहुत अजीब लग रहा है। अगर किसी ने हमें देख लिया तो हमारी इज्जत तो मिट्टी में मिल जाएगी। नहाती हुई औरतें, काहे शर्मा रही हो बहू रानी? हमें इतने साल हो गए हैं, आज तक तो हमें किसी ने नहीं देखा, तो अब कौन देखेगा? चौधरी साहब से सब डरते हैं, इसीलिए नदी किनारे कोई मर्द नहीं आता, सिर्फ औरतें ही आती हैं। सुधा को बहुत अजीब महसूस हो रहा था, पर वो करती क्या? मजबूरी में उसे मालिनी और बाकी की गांव की औरतों के साथ नदी में उतरना ही पड़ता है। बड़ी मुश्किल से सुधा नदी में नहा कर घर आती है। अब तो रोज़ाना ही वो मालिनी और बाकी की गांव की औरतों के साथ नदी पर नहाने लगी। धीरे धीरे जब सुधा को लगा कि सचमुच नदी के आसपास सिर्फ औरतें ही आती हैं, तो वो थोड़ी बेफिक्री से हो गई। पर एक दिन जब सब बहुएं नदी पर नहा रही थीं, सुधा, मालिनी भाभी, लग रहा है कोई हमें देख रहा है। मालिनी, नहीं तो तुम्हारे मन का वहम है, लगता है तुम्हारा डर अभी तक नहीं गया है। चलो जल्दी से नहा लो, फिर घर चलते हैं। अगले दिन भी सुधा को ऐसा ही महसूस हुआ। सुधा, मालिनी भाभी, मैं कह रही हूँ ना कि कोई है जो हमें देखता है, मुझे बार बार गलत महसूस नहीं हो सकता। नहाती हुई औरतें, अरे बहू रानी, तुम बेकार में ही डर रही हो, किसी की इतनी मजाल नहीं जो हमें नहाते हुए देख ले। तो सच था, गांव वालों की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो गांव की बहुओं को खुले में नहाते हुए देख ले। सबको गगन, अरे यार मगन, ये गांव तो बहुत बढ़िया है यार, तूने बहुत बिल्कुल सही जगह का पता लगाया है बे। खुले में नहाती गांव वालों की बहुएं ने के हमने बहुत ही बढ़िया फ़ोटो अपने फ़ोन में निकाल ली है बे। मगन, वही तो, मैंने बिल्कुल सही गांव का पता लगाया ना। अब इस फ़ोटो का इस्तेमाल करने का सही समय आ गया बे। चौधरी की दोनों बहुएं भी उन औरतों के साथ ही नहाने आती हैं। चौधरी की बहुओं को ब्लैकमेल करके अच्छे खासे सोने के जेवर और रुपए ऐंठ लेंगे। और तू तो जानता है कि गांव की भोली भाली बहुएं शर्म से किसी को भी कुछ भी नहीं बताएंगी। गगन, तो ठीक है, किसी दिन रास्ता रोक कर ये फ़ोटो हैं उन्हें दिखा देते हैं। मगन, तो देर किस बात की है? कल दिन में जब वे दोनों नहाकर जा रही होंगी, तभी रास्ते में उन्हें पकड़ लेंगे। अगले दिन मालिनी और सुधा नदी पर नहाकर जब हवेली की तरफ जा रही थी, तो नदी से थोड़ी दूर पर जगन और मगन नाम के उन बदमाशों ने उनका रास्ता रोक लिया और उन दोनों को फ़ोटो दिखाने लगे। दोनों बहुएं डर गईं। गगन,
अब अगर तुम दोनों नहीं चाहती कि ये फ़ोटो गांव में हर कोई देखे या फिर गांव से बाहर और भी जगह ये फ़ोटो पहुँचे, तो जैसा हम कहते हैं वैसा तुम दोनों करोगी। मालिनी: नहीं नहीं, हमारी ये फ़ोटो किसी को मत दिखाना। तुम्हें क्या चाहिए हमें सीधी तरह बता दो। मगन: अगर तुम चाहती हो कि हम ये फ़ोटो किसी को ना दिखाएं और अपने फ़ोन से हटा लें, तो कल दोपहर तक 2 लाख रुपए नकद और सोने के जेवर एक बैग में भरकर तुम दोनों हमें लाकर दोगी। उसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। मालिनी: ठीक है, तुम चिंता मत करो, हम कल दोपहर तक तुम्हारी ये मांग पूरी कर देंगे, पर तुम तब तक ये फ़ोटो किसी को नहीं दिखाओगे। मालिनी पूरी तरह घबरा चुकी थी। वो दोनों घर लौट आती हैं। सुधा: मालिनी भाभी, हम ये गलत कर रहे हैं। अन्याय के सामने झुकना कायरता है। हम अन्याय को छूट दे रहे हैं। उन मुजरिमों को सज़ा मिलनी चाहिए। उनकी मांगें पूरी करके तो हम उन्हें और बढ़ावा दे रहे हैं। आज वो हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं, कल किसी और के साथ करेंगे। ये सरासर गलत है भाभी। मालिनी: तो हम कर भी क्या सकते हैं? सुधा: हमारी फ़ोटो बदमाशों के पास है, हम ये बातें किसी से नहीं कह सकते। बदमाश हर जगह दिखा देंगे। सुधा बहुत हिम्मत वाली थी। वो मालिनी को बिना बताए लेडी इंस्पेक्टर: सुधा, तुम चिंता मत करो, मैंने ऐसे गुंडों को बहुत सीधा किया है। मैं जैसा कहती हूँ वैसा ही करना। सुधा पुलिस की मदद ले चुकी थी। अगले दिन वो मालिनी के साथ बदमाशों की बताई जगह पर पहुँचती है। गुंडे जैसे ही मालिनी और सुधा के पास आते हैं, तभी पुलिस भी वहाँ पहुँच जाती है। पुलिस को देखकर गुंडे घबरा जाते हैं। लेडी इंस्पेक्टर, पकड़ लो इन गुंडे को। सीधी सादी गांव की औरतों को ब्लैकमेल करके उनसे पैसे और जेवर की मांग करते हो। हवलदार: मैडम जी, ये वही गुंडे हैं जिनको आसपास के गांव की पुलिस तलाश कर रही है। इन्होंने पहले भी कुछ गांव की औरतों को ऐसे ही ब्लैकमेल किया था। पुलिस के द्वारा गुंडे को पकड़ने की बात चौधरी के कानों तक पहुंचती है। उन्हें भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। चौधरी: चौधराइन, तुम सच कह रही हो, गलती मेरी ही है। मैं ही पुराने ख्यालों में जी रहा था। मैंने कभी इस ओर ध्यान ही नहीं दिया कि हमारी बहू बेटियों को किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मैं वादा करता हूँ इस गांव में हर घर में गुसल खाना होगा, ताकि फिर कभी किसी बहू बेटी के साथ ऐसा ना हो। मालिनी: सुधा, आज तुम्हारी हिम्मत की वजह से हम कितनी बड़ी मुसीबत से बच गए। सुधा: भाभी, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। मुझे खुशी है कि आज मैंने जो हिम्मत की उस कारण इस गांव की बहुओं को अब खुले में नहीं नहाना पड़ेगा। गांव की इज्जत अब सुरक्षित रहेगी। वीरपुर गांव की औरतें सुधा की बहुत तारीफ़ करती हैं। आज हर घर में गुसल खाना था और गांव की औरतों ने भी अब खुले में नहाना बंद कर दिया था। कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें।